हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर पैकिंग पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है इसका नाम पैकिंग इसलिए पढ़ा है क्योंकि इसमें 3 फ्रेंड्स हैं। वो लोग कहीं जा रहे होते हैं, मतलब कहीं पिकनिक के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर मतलब बोट पे जाएंगे। मतलब वहाँ पर सी होगा चारों तरफ और बीच में उनकी बोट होगी या बोट में वो मतलब घूमेंगे। तो वहाँ पर कोई भी स्टोव वगैरह नहीं होगा, तो वो लोग सारी चीज़ें बहुत सारी पैकिंग करनी होती है। तो ये उसी पर बेस्ड है, मतलब उनकी पैकिंग के टाइम पे क्या क्या हुआ। सो इसमें 4 करेक्टर्स हैं। वो कौन कौन से? एक तो नरेटर खुद ही हैं जिनका नाम जेरोम है, एक जॉर्ज है, ये जेरोम के फ्रेंड है, हैरिस भी जेरोम के फ्रेंड हैं। ये 3 फ्रेंड्स हैं और एक डॉग है, उसका नाम मॉन्टमरेंसी है। ये जेरोम का डॉग है। सो इसमें 4 करेक्टर्स हैं। कौन कौन से? एक जेरोम, जॉर्ज, हैरिस एंड मॉन्टमरेंसी। सो इसमें क्या होता है, मैं आपको समझ दे देती हूँ इसकी। कि एक बार कि ये तीनों फ्रेंड्स पैकिंग कर बैठे होते हैं और इन्हें पैकिंग करनी होती है। तो जेरोम मन ही मन में सोचता है कि मैं इन लोगों से कह देता हूँ कि चलो मैं पैकिंग करूँगा सारी। तो ये, और उनका असली टेंशन ये था कि ये लोग भी मेरी हेल्प कर देंगे, चलो नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम भी तुम्हारी हेल्प कर देंगे, इस टाइप का। लेकिन और फिर ये मतलब इन्हें, तो ये जैसे काम कर, अगर इनकी हेल्प करने बैठ जाएंगे इनके दोस्त, तो ये उन्हें सुपरवाइज़ करेंगे कि देखता हूँ, देखो ऐसे पैकिंग नहीं करते, मतलब उन्हें टोकेंगे कि ऐसे पैकिंग करो कि ऐसे ना करो। सारी चीज़ें जेरोम बताएंगे, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। तो ये सब लोग पैकिंग करने लग जाते हैं। फिर जेरोम इन्हें सुपरवाइज़ करने की सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो जेरोम और हैरिस होते हैं वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। वो बल्कि कह देते हैं हाँ चलो तुम ही पैकिंग कर लो, उनकी बिल्कुल हेल्प नहीं करते हैं। बल्कि हैरिस तो एक बार क्या कहते हैं उनसे, मतलब उन्होंने देख लिया होता कि उसने, जेरोम ने उनके बूट्स नहीं रखे हैं। लेकिन फिर वो उनसे पूछते क्या तुमने मेरे बूट्स रख दिए? तो जेरोम को फिर से ध्यान आता कि हाँ मैंने नहीं रखे। तो मतलब इस टाइप से इनकी थोड़ी शरारत करते हैं इनके फ्रेंड्स इनके साथ। फिर उसके बाद जब बहुत मुश्किल से, अभी आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल से जब जेरोम अपनी पैकिंग कंप्लीट कर लेते हैं बैग की, तो जो हैरिस एंड जॉर्ज होते हैं वो उन्हें एक ऑफ़र देते हैं कि हम तुम्हारी चलो हेल्प करेंगे। मतलब हम लोग जो हैम्पर्स हैं जिसमें खाने पीने का सामान वगैरह जाएगा, स्टोव्स जाएंगे, प्लेट्स वगैरह जाएंगी, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग पैक कर लेंगे। तो ये भी सोचते हैं कि चलो इन लोगों ने मुझे तंग किया, अब देखना इन लोग, ये लोग खुद ही तंग हो जाएंगे बाद में पैकिंग करते करते, क्योंकि वहाँ मॉन्टमरेंसी आ जाता है और वो उन्हें बहुत तंग कर देता है। सो चलिए, एक इसमें बटर इंसिडेंट भी आएगा, वो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आप लोग हंसेंगे भी उस पर। तो चलिए अब इसे पढ़ना शुरू करते हैं। ये जो है फ्रेंड्स, ये देखिए, जो भी चीज़ आपका, जो भी लेसन आई से शुरू होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो इसके राइटर हैं, नरेटर हैं, उन्होंने खुद ही ये लिखा है, जो मतलब जो स्टोरी बता रहे हैं, मतलब जो राइटर हैं उन्होंने वो अपने बारे में ही बता रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई सेड आई पैक्ड, यानी मैं चलो पैकिंग करूँगा। कौन कह रहे हैं? जेरोम कह रहे हैं। आई रैदर प्राइड माई सेल्फ ऑन पैकिंग, मैं वैसे भी अपने आप को पैकिंग में बहुत ज़्यादा प्राइड करता हूँ, बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ़ करता हूँ कि मैं बहुत अच्छी पैकिंग कर लेता हूँ। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील्ड आई नो मोर देन एनी अदर पर्सन लिविंग। और एक ये जो पैकिंग चीज़ है ना, किसी चीज़ को पैक करना, ये ऐसा मान लो एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया में जो भी लोग रह रहे हैं उनसे अच्छा मैं करता हूँ ये काम। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. मैंने जॉर्ज और हैरिस से दोनों से कहा कि चलो तुम दोनों तो छोड़ ही दो, तुम सारी काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सारा काम कर लूँगा खुद। मतलब अपने आप को ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए, देखो मैं इतना सारा काम अकेले ही कर लूँगा। They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. अब देखिए, अनकैनी का मतलब होता है वियर्ड या स्ट्रेंज। तो उन लोगों को ऐसा लगा कि कुछ अलग ही बात है कि आज जेरोम ने कैसे कह दिया कि इतनी सारी पैकिंग करनी है, तो वो भी वो खुद ही करेगा। जॉर्ज, तो फिर उन्होंने, लेकिन फिर एक्सेप्ट कर लिया उनका जो था। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द ईजी चेयर, एक ईजी चेयर होती है जो आगे पीछे ऐसे हिलती नहीं है, उस टाइप की ईजी चेयर पे उसने अपने आप को रख बैठा दिया,
एंड हैरिस ने अपने लेग कॉक्ड कर दिए, यानी टेबल के ऊपर जो पैर रख के बैठ जाते हैं वो उन्होंने करा है हैरिस ने। देखिए इस टाइप की शायद सिचुएशन भी आपको दिखाई जाएगी। देखिए ऐसे, ये जॉर्ज हैं, ये हैरिस, इन्होंने कॉक किए हुए हैं ये। चलिए आगे पढ़ते हैं। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड, ये तो बहुत ही अलग था जो मैंने इंटेंड किया था, जो मैंने सोचा था। वॉट आई हैड मीट, मेरा क्या मतलब था। ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस। मैंने तो ये सोचा था कि मैं इन दोनों का बॉस सा बन जाऊँगा और ये दोनों वही करेंगे जो मैं इन्हें डायरेक्शन दूंगा, जो मैं इन्हें ऑर्डर दूंगा। आई पुशिंग देम, और मैं इन्हें आगे पीछे ऐसे धक्का भी दूंगा कि क्या कर रहे हो तुम, ओ यू कैसे काम कर रहे हो, हेयर लेट मी टू इट, चलो हटो यहाँ से, मुझे काम कर लेने दो, तुम तो अच्छे से भी नहीं कर रहे हो। देयर यू आर सिंपल इनफ रियली टीचिंग देम, और मतलब उन्हें टीच करता है कि ऐसा नहीं करते पैकिंग, एज यू माइट से। दे आर टॉकिंग इट इन द वे दे डिड इरीटेटेड मी, और जिस तरीके से उन्होंने एकदम से मेरी बात मान ली, मुझे बहुत इरिटेशन सी फील हुई उस टाइम, चिड़चिड़ाहट सी। देयर इज़ नथिंग डज इरीटेट मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग, और मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि जब मैं काम करूँ तो मेरे जो आसपास के लोग हैं वो फ्री बैठे रहें। I lived with a man once who used to make me mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by hour together. एक बार हुआ भी ऐसा था कि एक आदमी 1 घंटे तक मुझे बस सोफे पे बैठा हुआ देखता ही रहा था। He said it did him real good to look on at me messing about. उसे ये बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे वो काम करते हुए देखता रहे। Now I am not like that, और मुझे वो अच्छा नहीं लगा। आई कॉन्ट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, और मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता कि मैं फालतू में बैठा रहूँ और जो मेरे साथ का इंसान है वो काम करता रहे बस। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंडेड, मैं मतलब सुपरिंटेंडेंट यानी मैं काम तो नहीं करता था लेकिन उसे देखता ज़रूर, मतलब उसे सुपरवाइज़ करता था कि ऐसे नहीं करो ऐसे करो। एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स, और अपनी पॉकेट में ऐसे हाथ डाल के बॉस की तरह थोड़ा चल फिर के अपना रॉ दिखाता था कि देखो ऐसे काम नहीं करते, ऐसे करते हैं। टेल मी वॉट टू डू, कि कैसे करते हैं, क्या करना है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, ये मेरा नेचर ही था। आई कांट हेल्प इट, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था। हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड पैकिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा उन लोगों को लेकिन पैकिंग स्टार्ट कर दी। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी, ये मुझे इतना नहीं लगा था कि इतना ही लंबा काम हो जाएगा जितना मैंने सोचा था, मतलब जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना ये ज़्यादा बड़ा काम था। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, लेकिन बहुत मुश्किल से अंत में मैंने बैग को पैक कर दिया। एंड आई सेट ऑन इट, मैं उस पर ही बैठ गया। एंड स्ट्रैप्ड इट, उसकी चेन बंद कर दी। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, ये कौन कह रहे हैं, हैरिस बोल रहे हैं, क्या तुमने मेरे जो बूट्स हैं वो अंदर रख लिए। एंड आई लुक्ड अराउंड, और मैंने चारों तरफ देखा। एंड आई फाउंड दैट आई हैड फॉरगॉटन दैम, और फिर मुझे ध्यान आ रहे मैं तो इसे पैक करना भूल ही गया था। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, ये बिल्कुल हैरिस की तरह ही था। ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड until I did got the bag shut and strapped. Of course, and George laughed one of those irritating senseless laughs of his. ये शायद हैरिस की ना एक टाइप से आदत ही थी कि कोई भी कुछ वर्ड बोलना नहीं होता है उसे जब तक काम पूरा हो ही ना जाए। और है जॉर्ज फिर उस मेरी बातों पे, मेरा जो ये मैंने पैक नहीं करा था तो इस पर हंस दिया और मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हुई उस टाइम। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, मैंने बैग को ओपन किया फिर मैंने पैक किया दोबारा से। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट अ हॉरिबल आइडिया अकर टू मी, और देखिए कितनी मुश्किल होती है, जैसे बूट्स वगैरह होते हैं, जूते चप्पल होती हैं, इनकी अलग जगह होती है, बैग में इन्हें नीचे रखा जाता है, खाना ऊपर होता है, या इस टाइप में होता है, तो इन्हें मतलब पूरा फिर सारा से पूरा सामान निकालना ही पड़ा होगा तब इन्होंने जाकर रखा होगा, तो कितनी मेहनत करी होगी इन्होंने फिर से। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर इन्हें एक और हॉरिबल आइडिया आ गया। वो हॉरिबल आइडिया क्या था, यानी डरावना आइडिया का क्या था,
कि इन्होंने अपना टूथब्रश पैक किया है, रखा है या नहीं रखा है। आई डोंट नो हाउ इट इज़, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। और ये ऐसा कोई नई बात नहीं है, इसमें मैं हमेशा ही अपना टूथब्रश भूल जाता हूँ, लेकिन मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कहीं मतलब उन्हें मतलब एक टाइप से डर सा लगता है कि उन्होंने अगर टूथब्रश नहीं रखा तो क्या हो जाएगा। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। ये एक हॉन्ट की तरह होती है, यानी डरावनी सी चीज़ की तरह होती है जब मैं अपना कुछ कहीं यात्रा करने के लिए चाहता हूँ। मतलब इन्हें टूथब्रश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि भाई इसने रखना ही रखना है टूथब्रश। फिर देखते हैं क्या हुआ। I dream that I have not packed it and I wake up in a cold perspiration। और ठंड में भी एक बार क्या हुआ, मुझे ड्रीम आता है कि मैंने अपना टूथब्रश पैक नहीं किया, तो ठंड वाला पसीना आ जाता है मुझे एकदम। एंड गेट आउट ऑफ माई बेड एंड हंट फॉर इट। और फिर मैं अपने बेड से उठ जाता हूँ और फिर उसे ढूंढने लग जाता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट। और मैं उसे जब अपने यूज़ करने से पहले भी उसे देखता हूँ कि मैंने उसे रखा है कि नहीं रखा है। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट। और यही हमेशा अंत में ऐसी चीज़ रह जाती है जिसे मुझे दोबारा खोल के निकालना ही पड़ता है। एंड हैव टू रश, और मैं हमेशा इसे फिर बाद में भूल जाता हूँ और फिर मुझे बार बार सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं लास्ट मोमेंट में रेलवे स्टेशन पर। और इसे फिर मैं मतलब रेलवे स्टेशन पे फिर ये ख़रीदते होंगे अपना ब्रश, और फिर ये अपने हैंकरचिफ में उसे पॉकेट में रख लेते हैं, यानी कवर करके रख लेते हैं टूथब्रश को। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरीथिंग मोर्टल थिंग आउट नाउ, एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। I arranged the things into much the same state that they had। रमंड का मतलब होता है सर्च इन अ हरीड, यानी जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ सर्च करना। मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड एंड व्हेन chaos resigned। यानी वही ये मतलब सिचुएशन बता रहे हैं कि मैं सारी चीज़ों को शेक वगैरह कर रहा हूँ उसे ढूंढने के लिए। Of course, I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own। मैंने जॉर्ज और हैरिस का 18 टाइम तक ढूंढा है, लेकिन मैं अपना एक बार नहीं ढूंढ पाता। I put things back one by one and held everything up and shook it। मैं हर चीज़ बार बार वापस रख रहा था, उसे हिलाया जा रहा था, शेक कर रहा था। Then I found it inside a boot। I repacked once more। फिर मैंने उसे कहाँ देखा, एक बोट के अंदर देखा, और फिर मैंने बैग को दोबारा से पैक कर दिया। When I had finished, George asked if the soap was in। I said didn't care a hang whether the soap was in or whether it was not। अब वो जॉर्ज बोलते क्या तुमने अब सोप रख लिया है, साबुन रख लिया, तो जो जॉर्ज हैं सॉरी हैरिस वो जेरोम है वो कह देते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब सोप रखा गया है या नहीं रखा गया है। एंड आई स्लैम द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट। मैंने फिर से उसकी चेन बंद कर दी। एंड आई फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट। फिर मुझे बाद में ध्यान आता है कि अरे मैंने तो अपना चश्मा ही उसमें रख दिया है। फिर से मैंने उसे दोबारा से खोला। आई गॉट शट अप फाइनली। फिर मैंने फाइनली उसे कब बंद किया, 10:05 पे PM। एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू। और फिर अब क्या रह जाते हैं, हैम्पर्स रह जाते हैं पैक करने के लिए। अभी जो फ्रेंड्स हैम्पर्स वाला पैरा है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन चलिए 7th कंप्लीट कर लेते हैं। Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours। हमें अपनी जर्नी 12 hours से भी कम घंटों में तय करनी है। And thought that he and George had better to do the rest। And I agreed and sat down and they had a go। उन्हें लगता है कि अब बाकी का काम यानी हैम्पर्स वगैरह उन्हें पैक कर लेने चाहिए, तो मैंने भी हाँ कर दिया भाई, और मैं जाकर बैठ गया। तो फ्रेंड्स अभी जो 8th पैरा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब इसमें जॉर्ज और हैरिस करेंगे पैकिंग। वो लोग तो जेरोम से ज़्यादा ही बुरी पैकिंग करेंगे, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।